हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। प्रिय श्रोताओं, आज दिनांक है 8 फरवरी और दिन है रविवार। आज फाल्गुन मास का 7वां दिन है। आज के शुभ अवसर पर आप सभी फाल्गुन मास महात्म्य के 7वें दिन की पावन कथाएं सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको महर्षि मार्कंडेय ऋषि की एक अत्यंत अद्भुत, रहस्यमयी और शिव कृपा से परिपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव की असीम कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। इससे पहले कि हम कथा को आगे बढ़ाएं, आइए जानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे। आप सभी ने कभी न कभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य किया होगा। यह महामंत्र मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की जो अपार प्रसिद्धि है, उसका कारण स्वयं मार्कंडेय ऋषि है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद भी महामृत्युंजय मंत्र को लोग मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मानते हैं। मार्कंडेय ऋषि ऐसे महापुरुष है जिनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले, फिर श्री राम कथा के समय और उसके बाद महाभारत काल तक भी पाई जाती है। मार्कंडेय पुराण की रचना इन्हीं महर्षि द्वारा की गई थी। मार्कंडेय पुराण का ही एक अंश है दुर्गा सप्तशती, जिसका नवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण एवं पाठ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय अजर अमर है। उन्होंने हजारों हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय को स्वयं अपनी आंखों से देखा है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब वनवास काल के दौरान महर्षि मार्कंडेय युधिष्ठिर सहित पांडवों से मिलने पहुंचे तो वे अत्यंत युद्ध होते हुए भी केवल 25 वर्ष के तरुण के समान दिखाई देते थे। पुराणों में महर्षि मार्कंडेय को अष्ट चिरंजीवियों में स्थान प्राप्त है। अष्ट चिरंजीवियों का प्रसिद्ध श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान विभीषण कृप परशुराम च सपत्यते चिरजीविनः मार्कंडेय अष्टमे जेय सर्वव्याधि विरुज्यतः। अर्थात अश्वत्थामा दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और 8वें हैं महर्षि मार्कंडेय। इन सभी का प्रातःकाल स्मरण करने से मनुष्य को 100 वर्ष की आयु और सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इन सभी चिरंजीवियों में केवल महर्षि मार्कंडेय ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़कर सभी से आयु में बड़े माने जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं महर्षि मार्कंडेय की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की अत्यंत कठिन तपस्या की। एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव, वरदान मांगिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान शिव ने कहा, सुपुत्र की आयु कम होगी लेकिन वह तुम्हें सुख देगा, और कुपुत्र की आयु बहुत लंबी होगी पर वह जीवन भर तुम्हें दुख देगा। ब्राह्मण ने सोचा, पूरे जीवन के दुख से कुछ वर्षों का सुख ही अच्छा है। तब ब्राह्मण ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे सुपुत्र का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर एक अत्यंत सुंदर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण उस बालक को देखकर प्रसन्न भी होते थे और उसकी आयु को सोचकर दुखी भी रहते थे। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा और बालक के साथ साथ पिता का दुख भी बढ़ता गया। जब बालक 4 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण उसे एक संत के पास ले गए। संत ने कहा, यदि इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा कहाँ मिलेंगे? संत बोले, यदि खोजोगे तो नहीं मिलेंगे, इसलिए सभी संतों को सिद्ध मानो। ब्राह्मण अपने पुत्र को गंगा घाट ले गए और वही कुटिया बनाकर रहने लगे। बालक प्रतिदिन आने जाने वाले सभी महात्माओं, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करता और आशीर्वाद लेता। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष पूरा होने को आया। जब केवल
3 दिन शेष थे तभी वहां सप्त ऋषि पधारे। बालक ने उन्हें भी साष्टांग प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, इसकी आयु तो केवल 3 दिन की है। ऋषियों ने पूछा, आपको यह कैसे ज्ञात? ब्राह्मण बोले, यह बालक देव वरदान से उत्पन्न है। उन्हें देवता ने उसकी आयु 5 वर्ष की बताई थी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवर, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। यह सुनते ही सभी सप्त ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। उनके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, अब तो हमारा दिया हुआ आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्त ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से कहा, यदि आप इस बालक का सच में कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें सौंप दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, यदि किसी भी प्रकार से इस बालक की आयु बढ़ सकती है तो इसे आप ही अपने साथ ले जाइए। यह कहते हुए ब्राह्मण देवता ने अपना हृदय कठोर किया और अपने ही बालक को सप्त ऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्त ऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के लोक पहुंचे। सबसे पहले सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को सादर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी के मुख से ब्रह्मा वचन सुनते ही सभी सप्तऋषि मुस्कुरा उठे। उनके मन में विचार आया, अब तो हमारी बला टल गई। अब यदि इस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा सिद्ध हो जाएगा। सप्त ऋषियों को मुस्कुराते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब सप्त ऋषि बोले, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है उसके पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का भी माथा ठनक गया। उन्होंने कहा, तो फिर आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्त ऋषि बोले, प्रभु, कल हम भी इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपने आशीर्वाद को सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु, आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी कुछ देर तक गंभीर होकर सोचते रहे। विचार करने के बाद उन्हें समझ में आया कि अब इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा, आप इस बालक को यहीं हमारे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को भी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब यह भार भगवान भोले शंकर ने अपने ऊपर ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, यह किसका बालक है? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, यह काशी के एक ब्राह्मण का बालक है। यह सुनकर भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, यह तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न यह बालक अब आपकी ही शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहां से चले गए। भगवान शिव ने बालक से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरना। यहाँ जो यह शिवलिंग है इसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहना। बालक ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया। वह लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहा और धीरे धीरे ध्यान में लीन हो गया। जैसे उस बालक की आयु पूर्ण होने का समय आया, यमराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बालक को पकड़ लिया। इससे बालक का ध्यान भंग हो गया। वह भयभीत होकर शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यह दृश्य देखते ही भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाया
और यमराज की ओर झपटे। यमराज घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी ही दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आपने इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने पर मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज बोले, प्रभु आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी आयु पर आपका हिसाब चलेगा या मेरा? यमराज बोले, प्रभु आयु आपने दी है तो हिसाब भी आपका ही चलेगा, परंतु प्रभु मैं आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज, कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष होती है, द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है, त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है, सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होती है। इन चारों युगों को मिलाकर चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग मिलाकर एक मनवंतर बनाते हैं। ऐसे 14 मनवंतर मिलाकर एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और ब्रह्मा जी की ऐसी 10 आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है। ऐसे दिनों वाले 12 महीने मिलाकर 1 वर्ष बनते हैं और ऐसे 5 वर्षों की आयु मैं इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनते ही यमराज ने हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या? प्रभु यह बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे महान ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृत्यु का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर अंत में उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ। इसलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह कन्या रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। जब शारदा 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी का देहांत हो चुका था। वे अत्यंत धनी, शांत स्वभाव वाले और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह हुआ। विवाह के पश्चात सायकाल के समय पद्मनाभ जी संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब वे लौटने लगे तब अंधकार से भरे मार्ग में एक सर्प ने उन्हें डस लिया, जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो गई। विवाह के पश्चात सहसा मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह नवविवाहित कन्या सभी गहरे शोक में डूब गए। भाई बंधुओं ने मृतक का दाह संस्कार किया और फिर अपने अपने घर लौट गए। अब विधवा शारदा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। एक दिन नेधु नाम के एक अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पधारे। मुनि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उस समय शारदा के भाई घर पर नहीं थे, इसलिए स्वयं शारदा ही उनके पास आई। शारदा ने विनम्र भाव से कहा, माँ भाग्य, आप मुनिवर को मेरा नमस्कार है, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। इतना कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के चरण धोए, पंखा हिलाकर उन्हें शीतलता प्रदान की। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाया, विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजन करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तो उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न का भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होने पर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। आनंद से परिपूर्ण होकर उस अंधे मुनि ने कन्या को आशीर्वाद दिया, भद्रे, तुम पति के साथ विहार करोगी, सब गुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करोगी और इस संसार में महान कीर्ति प्राप्त करोगी। मुनि के वचनों को सुनकर शारदा अत्यंत विस्मित हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी असत्य नहीं होता, परंतु मेरे लिए यह आशीर्वाद कैसे सफल होगा? मैं तो विधवा हूँ,
फिर मैं इन आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकती हूँ? तब मुनि बोले, शुभे, मेरे अंधे होने के कारण मैं तुझे देख न सका और जो भी कुछ कह दिया अब उसे मैं अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण की भागिनी बन जाओगी। शारदा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके बताए हुए इस दुष्कर व्रत का मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। कृपया इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के किसी शुभ दिन इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प लेकर प्रातः स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके घर आकर एक सुंदर मंडप बनाएं जो चंदवे आदि से सुसज्जित हो। मंडप को फल फूल, पल्लव और बंदवारों से सजाएं। मध्य में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह बनाएं। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावल की राशि रखें। उसके ऊपर कुशा रखें और कुशा पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश पर रंगा हुआ वस्त्र रखें और वस्त्र के ऊपर सोने अथवा मिट्टी की भगवान शिव और माता पार्वती जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। इसके पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। एकादश रुद्र मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर प्रतिमाएं पधराएं। स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर शुद्ध आसन पर बैठे प्राणायाम करें और भगवान शिव के सम्मुख इस प्रकार संकल्प करें, मेरे सैकड़ों जन्मों में संचित सभी भयंकर पापों के नाश हेतु मैं शिव पूजन करती हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म, ऐश्वर्य, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हेतु मैं शिव पूजन करूंगी। फिर हृदय कमल में जगत माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करें और मंत्रों का जाप करें। इसके बाद प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आवाहन करें, आसन और अर्घ्य अर्पित करें। नमस्ते पार्वती नाथम त्रिलोक्यम वर्धनीश्वरम त्र्यंबके महादेव ग्रहण अर्घ्य नमोस्तुते। नमस्ते देव देवोषि प्रमनांतरे शुभे जगदम्बिके वरदायिनी अर्घ्य ग्रहण शिव प्रिय। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित होकर उन्हें अर्घ्य दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। इसके पश्चात खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पित करे। फिर मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। इसके बाद नैवेद्य हटाकर धूप आरती करे और तांबुल अर्थात पान अर्पित करे। फिर मन को एकाग्र करके श्रद्धा भाव से नमस्कार करे। इस प्रकार विधि पूर्वक उपचारों से पूजा संपन्न करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। इसी प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करता रहे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे। शस्त्र रुद्र का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराए। अग्निमुंत्र मंत्रों से भगवान शिव और माता पार्वती जी की भली भांति पूजा करे। इसके बाद वस्त्र, स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश किसी सदाचारी आचार्य को प्रदान करे। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति उनका स्वागत सत्कार करे और उन्हें गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। वह मनवांछित भोगों का उपभोग करता है, इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। हे शुभे, मेरे द्वारा बताए गए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ ही सहज ही प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर नेदु के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता, माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। यह देखकर सभी लोग सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम करने लगे और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने भी उस श्रेष्ठ मुनि का विधि
विधि पूर्वक पूजन किया। मुनि ने उस पर अनुग्रह करते हुए व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहने लगे, मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया है। उन्होंने आगे कहा, आप हमारे घर के पास ही निवास करें। यह जो घर का मठ है वह स्नान और पूजा के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए आप यही निवास करें। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास करना स्वीकार किया। इस प्रकार मुनि के सानिध्य में नियम पूर्वक मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। वर्ष पूरा होने पर उसने अपने पिता के घर में ब्राह्मण भोजन सहित विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर उसने प्रणाम पूर्वक उन्हें विदा किया। माता पिता ने उसके इस पुण्य कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। उस दिन भी शारदा ने उपवास रखकर नियम पालन किया और महात्मा नेधु के बताए हुए उत्तम मंत्र का जाप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया। फिर घर के पास स्थित मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा ने पूरी रात जागरण किया। शारदा की अपार भक्ति और मुनि की तपस्या व समाधि से संतुष्ट होकर जगत माता पार्वती जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। जगदम्बा पार्वती जी का साक्षात दर्शन करके मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक दोनों को उठाया और कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और हे पाप रहित पुत्री शारदा, तुम पर भी मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कौन सा दुर्लभ वर प्रदान करूं? तब मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अपने अंधे होने के कारण यह न जानकर इसकी सेवा से प्रसन्न होकर इसे यह आशीर्वाद दे दिया था कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। हे जगदम्बे, अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, ये शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति के अत्यंत प्रिय थी और अपनी रूप माधुरी से अत्यंत मनोहर दिखाई देती थी। उसने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से अपने पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त हो गया और अपनी बड़ी पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने के कारण वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त और दुखी रहती थी और उसी दुख अवस्था में समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह उस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया। एक दिन काम से आतुर होकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय भामिनी ने क्रोध से लाल आंखें कर उसे दूर भगा दिया। वह ब्राह्मण दिन रात उसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख करने के पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी के बीच वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल अवस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह में पीड़ित होकर मरा था, उसने भी पाप किया था। इसलिए इस जन्म में वह इसका पानी ग्रहण मात्र करके ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वही इस जन्म में पांडे देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की समस्त सामग्री विद्यमान है। यह शारदा उसी अपने पूर्व पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्न अवस्था में समागम करेगी। जागृत अवस्था की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करेगी। स्वप्न अवस्था में पति के साथ समागम से यह कुछ ही समय में वेद और वेदांगों के परांगत अत्यंत विद्वान पुत्र को प्राप्त करेगी। वह ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ निरंतर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए उस पुत्र को सदैव देखा करेंगे। हे महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की थी और इसी को वर प्रदान करने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से अत्यंत आदर पूर्वक कहा, बेटी, अब तुम मेरे यह उत्तम बात ध्यान पूर्वक सुनो। जब कभी किसी देश में तुम अपने स्वप्नों में देखे हुए उस पूर्व पति को प्रत्यक्ष देखो, तब यह समझ लेना कि वही तुम्हारे मेरे पुरातन पति हैं और वह ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों के बीच
वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने उस विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमामेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है उसके अर्धभाग को भी इसी प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से तुम उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के अतिरिक्त कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर जब वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह कन्या करुणामयी देवी पार्वती का यह अद्भुत वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नए नेत्र पाए हुए मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में संपूर्ण बात कह सुनाई। इसके पश्चात वे वहां से चले गए। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर शारदा ने स्वप्न में अपने पति के साथ समागम प्राप्त किया। देवी पार्वती के वरदान के प्रभाव से उसका गर्भ ठहर गया। जब यह समाचार फैला कि वह विधवा गर्भवती हो गई है तब सब लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाई सब यह असह बात सुनने लगे। तब वे सभी शारदा के पिता के घर आ पहुंचे। गांव के बड़े बूढ़े पंडित और सम्मानित जन भी वहां एकत्रित हो गए। सभी ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गंभीर विचार विमर्श किया। लज्जा से नतमुख उस गर्भवती कन्या को बुलाया गया। कुछ लोग अत्यंत क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे तो कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दय और कठोर हृदय वाले वृद्धों ने अपना निर्णय कुछ इस प्रकार सुनाया। यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुड़वा दिए जाएं, इसकी नाक और दोनों कान काट दिए जाएं और इसे कुल व जाति से बहिष्कृत कर गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर वहां उपस्थित अधिकांश लोग उसी निर्णय को मानने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने न कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है और न ही इसके पतिव्रत का भंग हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो भी इसे कुलकटा या व्यभिचारिणी कहेगा उन पाप मोहित मनुष्यों की जीभ तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार की दिव्य आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता सहित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। परंतु कुछ अविश्वासी मनुष्य आपस में कहने लगे, यह आकाशवाणी ही झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए। तब तो सभी जाति भाई, बंधु बांधव, स्त्रियां और बड़े बूढ़े लोग साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां अत्यंत प्रसन्न हो गई और आपस में कहने लगी, देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु फिर भी सबके मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर इसने गर्भ कैसे धारण कर लिया। इस प्रकार संशय और भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, जो कुछ भी देखा, सुना और समझा जाता है वह संपूर्ण विश्व मायामय है। असंभव प्रतीत होने वाली बातें भी माया के प्रभाव से घटित हो जाती हैं। यह माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए उस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी और महिषासुर भैंस के गर्भ से पैदा हुआ था। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ में पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के श्राप से अम्ब के पेट से मूसल उत्पन्न हुआ। मुनियों के मंत्र बल से राजा ययाति के भी गर्भ ठहरने की कथा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यह कल्याण में सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। इस विषय में कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यह बात निश्चय पूर्वक कहने के बाद उन्होंने आगे कहा, इस विषय की सच्चाई स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर पूछे। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियां शारदा को एकांत में ले गई और उससे इस विषय में सच्ची बात पूछी। तब शारदा ने उन सभी स्त्रियों के समक्ष अपना वह अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय वृत्तांत पूरी तरह से कह सुनाया। सारी सच्ची बात का पता चलने पर सभी लोग उस सती शारदा का आदर सम्मान करके प्रसन्नचित होकर अपने अपने घर लौट गए। इसके पश्चात शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह कुमार बाल अवस्था में ही अत्यंत विद्वान और परम बुद्धिमान हो गया। समय आने पर गुरुजी ने उसका उपनयन संस्कार संपन्न कराया। वह लोक मनोहर बालक संसार में शारदे नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक
पूर्ण रूप से पढ़ लिया। इसके पश्चात जब त्रिलोक पूजित शिव पर्व का पावन अवसर प्राप्त हुआ, तब सभी देशों के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ की ओर प्रस्थान करने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनके दर्शन वह स्वप्न में सदा किया करती थी, प्रत्यक्ष रूप में आया हुआ देखा। वह ब्राह्मण अनेक ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखते ही शारदा प्रेम से भर उठी। वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए एकटक खड़ी रह गई। उधर वह ब्राह्मण भी उस स्त्री को देखकर, जिसे वे स्वप्न में सदा भोगते आए थे, जिसके लक्षण व रूप उन्हें भली भांति परिचित प्रतीत हुए, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उस स्त्री को पहचाना और साथ ही उस कुमार को भी देखा, जिसे वे स्वप्न में अपने ही से उत्पन्न हुआ देखते चले आए थे। यह सब देखकर वह अत्यंत विस्मित हो उठे। तत्पश्चात वह ब्राह्मण उसके समीप आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम किसकी पुत्री हो? इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने अपनी बाल्य अवस्था में विधवा होने का पूरा वृत्तांत विस्तार से सुनाया। तब उस ब्राह्मण ने फिर प्रश्न किया, देवी, फिर यह पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया? यह सुनकर शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्या में विशारद मेरा ही पुत्र है। यह मेरे ही नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए लोग इसे शारदे कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम्हारा पति तो विवाह के तुरंत बाद ही देह त्याग गया था, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। तब शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के ही मन में इस बात के प्रमाण है। इतना कहकर शारदा ने देवी द्वारा दिए गए वरदान, तपस्या और व्रत की सारी बातें विस्तार से बताई। साथ ही अपने व्रत के आधे भाग को व्रतधारी कुमार शारदे को सौंप दिया। यह सुनकर वह ब्राह्मण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तब शारदा ने उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उनका अनुसरण किया। इसके पश्चात वह दोनों दिव्य दंपति बनकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए और भगवान शिव के लोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मैंने ये पवित्र उपाख्यान सुनाया है, जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है और उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को प्राप्त करता है, वैसी गति अन्य किसी उत्तम व्रत से भी प्राप्त नहीं होती। अन्य व्रतों से बुद्धि वैसी निर्मल नहीं होती, जैसे बार बार शोधन करने से दर्पण निर्मल हो जाता है, वैसे ही सत कथा के श्रवण से मन अधिक शुद्ध होता चला जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब मनुष्य के द्वारा भगवान शिव का ध्यान सहज रूप से सिद्ध हो जाता है। ध्यान के द्वारा पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर से संचित समस्त पाप राशि को धो देता है और भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए जिन्होंने अपना संपूर्ण पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनके लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण और कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवर, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपका जीवन धन्य और सफल है, क्योंकि आप सदा भगवान शिव की उत्तम कथा अमृत रस का पान करते रहते हैं। इस जीव जगत में वास्तव में उन्हीं का जन्म सफल है, जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है, जिनकी वाणी उनके गुणों का गान करती है और जिनके दोनों कान सदा उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार कर पाते हैं, जो अनेक प्रकार के गुण भेदों से परे हैं, जिनके स्वरूप को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जो अपनी महिमा से जगत के भीतर और बाहर सर्वत्र एक समान व्यापक है, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं, जो मन तथा वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं। मैं उन अनंत आनंद घन स्वरूप परम शिव की शरण में जाता हूँ। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा।